Good morning to one and all present here. Once again, we are proceeding with class 9, chapter number 7, congruence of triangles. Here, आज हम पढ़ने वाले हैं कि दो फिगर्स, यहाँ पे ट्राइंगल्स की बात हो रही है, बट कॉन्ग्रुएंस दो फिगर हो सकते हैं, लाइक सर्कल, लाइक पॉलीगन फिगर्स, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, उन सभी फिगर्स में कॉन्ग्रुएंस पार्ट आता है. अब व्हाट डज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कॉन्ग्रुएंस? अब मैं आपको बताऊंगा कॉन्ग्रुएंस का पर्टिकुलर मीनिंग क्या है. देखिए, दो चीजें एक जैसी दो चीजों का एक जैसा होना और एक जैसा दिखना, ये दो अलग अलग बातें हैं. मैं आपके सामने दो ट्राइंगल पेश करता हूं अभी के अभी. ये देखिए, ये जो दोनों ट्राइंगल्स आप देख पा रहे हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स आपको एक जैसे दिखाई दे रहे होंगे, बट ये एक जैसे है नहीं. तो एक जैसा होना और एक जैसा दिखना, ये दो अलग अलग बातें हैं. अगर ट्राइंगल एक जैसा दिखाई देता है और वो एक जैसा है भी, अगर वो एक जैसे दोनों है भी, देन वी कॉल इट अ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स. ठीक है. इसके अलग दूसरा पार्ट जो मैं जिसके दूसरे एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं कि ट्राइंगल एक जैसे दिखाई दे रहे हैं बट वो है नहीं, तो वो हम 10th क्लास में पढ़ेंगे. दैट विल बी कॉल्ड एज अ सिमिलर ट्राइंगल्स. क्लियर? तो एक जैसा होना और एक जैसा दिखना, ये दोनों ही बातें जहां प्रूव हो जाती हैं, दैट वी कैन कॉल दैट पर्टिकुलर थिंग अ कॉन्ग्रुएंसी. एंड उस कॉन्ग्रुएंसी में ये किस बेसिस पर डिसाइड हुआ कि एक जैसे दिखाई भी दे रहे हैं? ये डिसाइड हुआ ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स, ऑन द मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स एंड द साइड्स. क्लियर? तो अगर आपने साइड्स को और एंगल्स को मेजर कर लिया और वो सब सिमिलर, एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है, सो वी विल कॉल दिस टाइप ऑफ फिगर्स एज द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. क्लियर? तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी में. आपके सिलेबस में 9th क्लास में सिलेबस में आती है हमारे पास 5 कंडीशंस ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन प्रूव टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, जिनके बेसिस पर हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं. वो कौन कौन सी कंडीशंस है? फॉर एग्जांपल, ये हमारे सामने दो ट्राइंगल बने हुए हैं. क्लियर? एंड द बेसिक पॉइंट फॉर द ट्राइंगल इज दैट वी हैव 6 एलिमेंट्स इन अ ट्राइंगल. एक ट्राइंगल में कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं? 6. एंड द 6 एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स. इसमें 3 साइड्स हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर उसमें 3 साइड्स हमारे सामने हैं और 3 एंगल्स अगर हमारे सामने हैं, सो दैट फिगर विल बी कॉल्ड इट अ ट्राइंगल. और ट्राइंगल में इन 3 साइड्स और 3 एंगल्स को मिलाकर 6 एलिमेंट्स होते हैं. अगर इन 6 एलिमेंट्स में से any 3 of the elements of the first triangle will be equals to the corresponding second triangle, then we call these two triangles will be congruent to each other. अगर इसकी 3 कंडीशंस इसकी 3 कंडीशंस के बराबर हो जाती हैं तो हम कहते हैं फिगर क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. नाउ किस बेसिस पर बराबर होंगी? उनकी एक क्राइटेरिया है, कंडीशंस है हमारे सामने. मैं आपको उनके नेमिंग कर देता हूं पहले तो. दैट वी हैव SSS, SAS, ASA, AAS, and last but not the least RHS. Clear? If we have all the 3 sides are equal to the corresponding all 3 sides of the second triangle, then we call it a congruency by the SSS congruence rule or SSS criteria. Clear? If we have 2 sides and the angle between these 2 sides are equal to the other 2 sides and the corresponding angle between them. For example, आपने कोई भी 2 साइड्स को इक्वल दिखाया, आपने कोई भी 2 साइड्स को इक्वल दिखाया, आपने कहा कि इस ट्राइंगल की ये साइड्स इस वाली साइड के बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा बिटवीन में वो ये वाला एंगल आएगा इन दोनों साइड्स के बिटवीन. एंड अनदर ट्राइंगल की बात करेंगे, देन वी हैव अ एंगल हियर. इफ दे आर इक्वल इन दिस क्राइटेरिया, देन वी कॉल इट अ SAS, साइड, एंगल एंड साइड. क्लियर? नाउ ASA, अब आपको ASA भी समझ में आ गया होगा क्योंकि इस कंडीशन के हिसाब से वी शुड हैव 2 इक्वल एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल टू द corresponding अदर ट्राइंगल, देन साइड शुड बी बिटवीन these 2 एंगल्स. अगर हमने कोई भी दोनों एंगल्स लिए हैं, मान लीजिए फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल को हमने इक्वल बताया है, इसके थर्ड और इसके फोर्थ के इक्वल बताया है, तो हमारी साइड कौन सी इक्वल होनी चाहिए? दिस साइड शुड बी इक्वल्स टू दिस. दैट वी कॉल इट अ एंगल साइड एंगल. क्लियर? ऐसे के बाद अब हम आते हैं एंगल एंगल साइड. ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन हमारे सामने आती है. इसमें आपसे कहता है दैट
टू एंगल्स शुड बी कॉन्जिक्यूटिव एंड साइड शुड नॉट बिटवीन देम, उनके बीच में साइड नहीं होनी चाहिए। इट मींस आपने अगर कोई भी दो एंगल्स इक्वल किए हैं 1 और 2, तो आप कोई सी इस साइड को छोड़कर बाकी दोनों में से कोई सी एक साइड को कंसीडर करेंगे और उसे प्रूव करके दिखाएंगे इन दोनों एंगल्स और किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के। क्लियर? मींस एंगल्स के बीच में साइड नहीं होनी चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। एंड आरएचएस वेरी इंपॉर्टेंट। आरएचएस में क्या है? राइट, हाइपोटेनस एंड साइड। ये राइट हैंड साइड नहीं है, राइट हाइपोटेनस साइड। इसके लिए मैं फिगर आपके लिए सेपरेट फिगर बना लेता हूं एक। उसमें वो आपसे कहेगा दैट राइट हाइपोटेनस साइड में एक राइट एंगल जरूर होना चाहिए। ये वहां पे अप्लाई होता है जहां पे राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट मींस राइट एंगल, H means hypotenuse of both the triangles and any one of the side should be equal. So this type of condition we will call it a right hypotenuse side RHS criteria for the congruence of two triangles. Clear? तो इस तरह से हम इन कंडीशंस के थ्रू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस करेंगे। और इसमें अगर मैं आगे प्रोसीड करूं तो अब हमें क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाना चाहिए। इतनी बेसिक सी इंफॉर्मेशन बहुत है आप सबके लिए। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की तरफ मूव करना है हमें। पेज नंबर आपका 118 है। 118 पर एक्सरसाइज 7.1। लेट्स प्रोसीड फॉर द क्वेश्चंस। Now you can easily see the question on the screen. Question number 1. We have AC and AD are equals to each other and angle A is bisected by AB. So AC और AD जो साइड्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये दोनों साइड्स बराबर हैं और AB ने इनको बाइसेक्ट किया हुआ है एंगल A को। So we have to consider the two triangles। और मैं आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है इस चैप्टर के अंदर कि जबकि हमें कुछ चीज प्रूव करनी होती है तो वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स, क्योंकि आप जानते हैं मैथमेटिक्स में स्टेप मार्किंग होती है सीबीएसई में। तो स्टेप्स क्या होंगे मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम द गिवन पार्ट। आप क्वेश्चन में से वो चीज लिखेंगे जो गिवन आपको दिखाई दे रही है एंड विच शुड बी हेल्पफुल फॉर यू टू सॉल्व आउट द क्वेश्चन। ओके, तो AC इक्वल्स टू AD ये गिवन है हमें और एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है ना AB लाइन। सो वी विल राइट हियर दैट एंगल CAB विल बी इक्वल्स टू एंगल DAB। ये दो पॉइंट हमें गिवन में नोट करने होंगे, ये बात ध्यान रखना। आप यहाँ पे लाइन भी लिख सकते हैं दैट एंगल इज बाइसेक्टेड बाय AB, बट हमें उसे मैथमेटिकल फॉर्मेट में चेंज करना होगा। वर्बल से मैथमेटिकल में कन्वर्ट करके तब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर? सेकंड स्टेप हमारा आता है टू प्रूव। हमें लिखना होगा कि हम प्रूव क्या करने वाले हैं। उन्होंने हमसे कहा है शो दैट ट्रायंगल ABC एंड ABD बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, ये हमें प्रूव करना है। एंड वो BC और AD के बारे में पूछ रहे हैं, उसके बारे में भी एक स्टेप अभी यहाँ पे ऐड ऑन होगा जो क्वेश्चन सॉल्व करते करते लास्ट स्टेप में आएगा, वो मैंने भी आपको एक्सप्लेन नहीं किया है। नाउ कम टू द प्रूफ पार्ट। यहां से हमारा क्या शुरू होता है? प्रूफ। प्रूफ मींस दैट वी हैव टू एक्सप्लेन हाउ इट कैन बी प्रूव्ड। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो प्रूफ में हम एक प्रमाण देते हैं कि हम किस तरीके से इसको प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर दीस टू ट्रायंगल्स। पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को कंसीडर करेंगे दैट ABC एंड ट्रायंगल ABD। अगर हमने दोनों ट्रायंगल्स लिए तो इसमें तीन कंडीशन आपको दिखानी है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो तीन कंडीशन हम यहाँ पे लिख रहे थे वो कुछ भी हो सकती है इन सब में से, ठीक है? इन सब में से वो कोई सी भी हो सकती है। तो हर बार तीन कंडीशन से प्रूव हो रहा है तो हम यहाँ पे तीन कंडीशन लिखेंगे। फर्स्ट कंडीशन जो गिवन है वो हम लिख सकते हैं दैट AC इक्वल्स टू AD। एक बात और ध्यान रखें, वो गिवन पार्ट जो है दोनों अलग अलग ट्रायंगल्स का पार्ट होना चाहिए। जैसे कि AC साइड इस ट्रायंगल में कंसीडर हो रही है और AD जो है इस ट्रायंगल को कंसिस्ट करता है। इसके बाद सेकंड कंडीशन जो हमारे पास है वो भी गिवन में आ रही है कि दैट CAD इज इक्वल्स टू एंगल DAB। ये बोथ दोनों के लिए क्या कंडीशन लिखेंगे हम यहाँ पे? गिवन, ये गिवन पार्ट है। और थर्ड कंडीशन जो हमने चूज करी है वो क्या है? AB इक्वल्स टू AB। ये दोनों ट्रायंगल्स का पार्ट है और दोनों के लिए वो कॉमन है। तो हम यहाँ पे क्या रीजन लिखेंगे? दैट इट इज कॉमन फॉर बोथ द ट्रायंगल्स। क्लियर? इसके बाद क्या स्टेप फॉलो होंगे? वो स्टेप्स होंगे कि हमें दिखाना होगा कि तीनों कंडीशन हो गई। कौन कौन सी कंडीशंस है? अब आप फिगर आप दोबारा से देखिए जरा स्क्रीन पर, मैंने दोबारा शेयर किया है कि जो AC साइड है और जो AD साइड है वो दोनों इक्वल थी, तो साइड हो गई, एक एंगल बीच में आ रहा है और एक साइड बीच में आ रही है।
तो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? अब मैं इसको आगे कैसे प्रोसीड करता हूं वो देख लीजिएगा ऊपर। तो इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया जब हमने, तो हम क्या लिखेंगे, सो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एसएएस कॉन्ग्रुएंस रूल से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, हेंस। और लास्ट स्टेप पे उन्होंने हमसे पूछा है कि आप बीसी और बीडी के बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो दोनों ट्राइंगल्स का एक एक पार्ट है, बीसी एबीसी ट्राइंगल में आ रहा है और बीडी एबीडी ट्राइंगल में आ रहा है। तो वी विल राइट हियर बीसी विल आल्सो बी इक्वल्स टू बीडी बाय सीपीसीटी। अब ये सीपीसीटी क्या है? अब इस सीपीसीटी को एक सेकंड और समझ लीजिए, सभी क्वेश्चन में अप्लाई होगी। सीपीसीटी मींस कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, वो ये कहना चाहते हैं कि जब आपने कोई दोनों ट्राइंगल्स को किन्हीं भी 3 कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो हमारे पास कितनी कंडीशन बच जाती हैं? कितने एलिमेंट्स होते हैं ट्राइंगल के? 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। एक ट्राइंगल में 6 एलिमेंट्स होते हैं। इन 6 एलिमेंट्स में से आपने 3 कंडीशंस को यूज किया है सिर्फ, तो बाकी 3 कंडीशंस का क्या होगा? तो वो कहते हैं अगर कभी भी 3 कंडीशन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो बाकी की 3 कंडीशंस भी दूसरे ट्राइंगल के इक्वल ही मानी जाती हैं। दैट इज कॉल्ड कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। जो बचे हुए पार्ट्स हैं, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कि अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके बचे हुए पार्ट ही तो है ये, तो ये भी इक्वल है। इज इट क्लियर टू ऑल? इस तरीके से आपको करना है। नाउ प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी बुक। आप स्क्रीन पे फिगर देख लीजिए और क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए। दैट वी हैव एबीसीडी अ क्वाड्रिलेटरल जिसमें एडी और बीसी बराबर दिए हुए हैं और एंगल होल एंगल ए और होल एंगल बी दोनों इक्वल हैं, और हमें प्रूव करना है एबीडी और बीएसी को। तो उन्होंने जिस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराया है, एक बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, दोनों ट्रायंगल ही कंसीडर करने हैं और इन्हीं के अंदर से हमें 3 चीजें फाइंड करनी है। क्लियर? तो मैं आपके सामने गिवन दैट लिख देता हूं। गिवन में कौन सा पार्ट आएगा? दैट वी हैव AD इक्वल्स टू AB एंड एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल CBA। ठीक है, ये 2 कंडीशन हो जाती है। देन टू प्रूव, कि अब आपको प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव करना है दैट फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूव करना है दैट ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC, ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। सबसे पहला पार्ट हमारी ये है। तो अब हम यहाँ प्रूफ पे आ जाते हैं, इसी क्वेश्चन के प्रूफ पर आ जाते हैं कि हम इसको कैसे प्रूव करने वाले हैं। प्रूफ में हम देखेंगे दैट ABD और BAC, जो फिगर आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही है अब, तो BAD, इसमें BAD ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों साइड्स बराबर है, और ये होल एंगल BAD एंड CBA दोनों एंगल्स हमारे इक्वल होंगे। तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। इन ट्राइंगल ठीक है, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, ये 2 ट्राइंगल्स आपके सामने हैं, और इन दोनों ही ट्राइंगल्स में हम लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में दैट AD इज इक्वल्स टू BC, ये भी गिवन है हमें, और एंगल सेकंड पार्ट में क्या होगा? एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल ABC, वो ABC एंगल के इक्वल है। ये 2 कंडीशन हमें गिवन है। तो थर्ड कंडीशन ऑटोमेटिकली आपको क्या मिल जाती है? दैट AB साइड इज कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स। तो इन दोनों के लिए तो आपका रीजन आएगा गिवन पार्ट एंड द थर्ड शुड बी कॉमन। बिल्कुल सेम स्टेप्स आपके आ गए हैं जो पहले वाले क्वेश्चन में आपके आए थे। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो जाता है। सो ट्राइंगल ABD विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। अब इसमें कौन कंडीशन लगी है? साइड एंगल एंड देन साइड। तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हुआ है, देन वी विल राइट हियर बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, बाय SAS क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया लिखिए, कॉन्ग्रुएंस रूल लिखिए। ठीक है ना? इसके बाद वो आपसे थर्ड सेकंड पॉइंट पे पूछते हैं कि BD और AC को प्रूव करिए। तो BD और AC को जहां तक हम फिगर में देख पा रहे हैं, BD और AC आर द डायगोनल्स, और हमने जो ट्राइंगल्स लिए हैं ABD उसका एक पार्ट है। सो वी कैन राइट हियर, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, आपका लेफ्ट साइड में यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा हमें। सो वी कैन राइट हियर फॉर द सेकंड पार्ट हमें डायरेक्टली क्या लिखना होगा? BD इक्वल्स टू AC बाय CPCT, ये CPCT से बराबर होंगे।
डायरेक्टली, हमें प्रूव नहीं करना, हमने प्रूव कर दिया ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, उसी का पार्ट है अगर ट्रायंगल का, तो वो सीपीसीटी से इक्वल हो जाता है। और इसमें थर्ड पार्ट में आपसे कह रहा है एंगल एबीडी एंड बीएसी, एबीडी एंड बीएसी इट आल्सो कंसिस्ट इन द एंगल, कौन कौन से दो एंगल दिए हुए हैं, एबीडी इक्वल्स टू एंगल बीएसी, ठीक है ना, ये दोनों भी सीपीसीटी से इक्वल, तो दोनों ही कंडीशंस आपकी सीपीसीटी से एक बार में प्रूव हो जाती है। क्लियर? बाकी मतलब तीनों कंडीशंस होने के बाद इससे बची हुई जो भी ट्रायंगल्स की पार्ट्स होंगे, अगर वो उन दोनों ट्रायंगल्स में ही कंसीडर किए जा सकते हैं जो हमने कॉन्ग्रुएंट किया है, तो वो सीपीसीटी से इक्वल हो सकते हैं। क्लियर? नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, मैं दोबारा से फिगर की तरफ आ जाता हूं, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे फोकस करिए। थर्ड क्वेश्चन में फिर से आप देखिएगा स्क्रीन पर मैंने क्वेश्चन शेयर कर दिया है, बहुत सिंपल चीजें चल रही हैं, चीजें आपके सामने क्लियर होती चली जाएंगी अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस में बने रहे तो हमारे सामने फिगर दोबारा से आ चुका है और हमारे पास है that we have two perpendiculars OA and OB on the side CB and AD। so यहाँ पे ट्रायंगल में आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, देखो 90 डिग्री एंगल भी बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको, दो इक्वल मार्किंग दी हुई है डी एंड बीसी की, वो भी इक्वल है, तो वो चीजें तो कहां पे आ जाएंगी, गिवन पार्ट में, ठीक है ना। तो हम गिवन में क्या लिखेंगे, that एंगल DC AD एंड BC, AD इक्वल्स टू BC, ये दो साइड इक्वल होंगी आपकी, और साइड टू साइड आपका क्या होगा कि एंगल A एंड एंगल B, आप ऐसे लिख सकते हैं एंगल A इक्वल एंगल B, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये दो हमारे गिवन पार्ट है, ये मैथमेटिकल फॉर्मेट में हमने इसको चेंज कर दिया, ठीक है ना। देन टू प्रूव में आपसे वो पूछ रहा है शो दैट, उसने कहा है ना शो दैट, स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, शो दैट CD बाइसेक्ट AB, वो कह रहा है CD जो है AB को बाइसेक्ट कर रहा है, तो CD लाइन AB को बाइसेक्ट करेगी तो OA शुड बी इक्वल्स टू OB, वो ये पूछ रहा है। जो CD लाइन आपकी डायगोनली जो लाइन आ रही है दैट शुड विल बी इक्वल्स टू दैट विल बाइसेक्ट AB, AB को बाइसेक्ट करेगी, इसका मतलब बाइसेक्ट वर्ड का मीनिंग आप हमेशा ध्यान रखें, मैं यहां पे लिख देता हूं, बाइसेक्ट मींस इक्वली डिवाइड, इक्वली डिवाइड, बाइसेक्ट मींस इक्वली डिवाइड, मींस किसी भी चीज को इक्वली डिवाइड करना, बाइसेक्ट करना। फॉर एग्जांपल लाइन को बाइसेक्ट करिए, दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए, एंगल को बाइसेक्ट कीजिए, दो इक्वल मेजरमेंट के साथ उनको ब्रेक कर दीजिए, तो बाइसेक्ट वर्ड से समझ जाते हैं। तो उसने कहा AB को बाइसेक्ट किया जा रहा है, इसका मतलब AB जो है दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगी, नीचे OA और ऊपर OB। क्लियर हो गया? अब फिगर में हमें सिर्फ फिगर आप देखते रहिएगा, सॉल्यूशन यहाँ पे चलेगा, ठीक है। प्रूफ, अब तीनों कंडीशन फिर वही हम दोनों ट्रायंगल्स लेंगे, ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OBC, ठीक है। OAD नीचे वाला ट्रायंगल हो गया और OBC ऊपर वाला ट्रायंगल हो गया। तो हम तीन कंडीशन कौन कौन सी लिखेंगे, दैट BC इक्वल्स टू AD, ये गिवन है फर्स्ट पार्ट में, तो फिगर में आप देख पा रहे होंगे। सेकंड पार्ट में हम एंगल A और एंगल B को इक्वल बता चुके हैं, एंगल A इक्वल एंगल B, बोथ 90, रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे, बोथ 90, दोनों 90 है। थर्ड कंडीशन की बात आ जाती है, अब थर्ड कंडीशन क्या है, उसके लिए आपको एक मिनट के लिए सोचना होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारा क्रॉस मतलब एक तरीके से क्रॉस हो रहा है मिड में, वहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, दैट विल बी AOD एंड BOC, एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल BOC, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA। क्लियर? सो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय, अब ट्रायंगल किससे कॉन्ग्रुएंट हुआ, आपके सामने जो फिगर है वो इस तरीके की है। क्लियर? तो वो कहते हैं एक एंगल हमने यहां पे लिया, एक साइड हमने ये वाली ली है, तो साइड एंगल एंड एंगल, तो ये एंगल एंगल के से बाहर है ना साइड, सो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, OAD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBC बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, AS से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब इससे बचा हुआ जो पार्ट उन्होंने हमसे पूछा है ना कि क्या ये इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे, यस CPCT से इक्वल है, क्योंकि ये उसी का पार्ट है। तो यहां लिख देते हैं हेंस OA इक्वल्स टू OB बाय CPCT, ठीक है। ये कुछ फेयर स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे, हर एक क्वेश्चन में ये फॉलो करने होंगे आपको, ठीक है। ये इस फॉर्मेट में अगर आप लिखते हैं तो इस फॉर्मेट में ही चेकिंग होती है, और आपको अगर आप क्वेश्चन को हाफ भी लेकर के आ गए हैं, आपको थर्ड कंडीशन नहीं मिल पा रही है जो अपने पास से हम सोचते हैं, एक दो कंडीशन तो गिवन होती है क्वेश्चन में, तो थर्ड कंडीशन पे भी नहीं पहुंच पाए तो इसकी भी कुछ मार्क्स मिलते हैं आपको, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना।
तो इसलिए बोलते हैं मैथमेटिक्स में स्टेप मार्किंग होती है, कोई स्टेप हमें छोड़ना नहीं चाहिए। नाउ प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ प्रोसीडिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ सिंपली आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, मैंने एक क्वेश्चन शेयर किया, क्वेश्चन नंबर 4 का जो फिगर है वो शेयर कर दिया है। यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस हैं, एल और एम एंड पी एंड क्यू, ये दो पैरेलल लाइंस हैं। तो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल जो हमने क्लास 8th 9th में भी हमने लाइन और एंगल्स वाला चैप्टर पढ़ा था, तब हमने सीखा था कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगती है, कोरस्पोंडिंग एंगल जो पैरेलल लाइंस वाली प्रॉपर्टीज होती हैं वो यहाँ पे अप्लाई हो सकती हैं। तो एल और एम पैरेलल लाइंस हैं और हमें ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एबीसी एंड एडीसी, इन दोनों को, इट मींस जो फिगर आप देख पा रहे हैं उस फिगर में इस तरीके से एक पैरेललोग्राम बीचों बीच बना हुआ है और उसमें एबीसी एंड एडीसी इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है ना। तो जल्दी से जरा फिगर में देख लीजिए। तो टू प्रूव में तो आप ये लिख देंगे दैट वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एडीसी, ठीक है। और जब हम प्रूफ की बात करते हैं तो प्रूफ में हम लिखते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स की ही बात करेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल्स में इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, अब पहले हम इनको एंड करके नोटिफाई करते हैं एंड से, और हम बताते हैं कौन कौन सी चीजें इक्वल होंगी। ये दोनों लाइंस भी पैरेलल हैं, ये पैरेलल लाइंस का सिंबल मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है, ठीक है। तो ये साइड इसके पैरेलल है, सो इट मींस दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पे z बन रहा है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ऐसे ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं और ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो यहाँ पे हमारा z इस तरीके से भी बनेगा दैट दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल। क्लियर। तो हमारे पास एंगल साइड ये कॉमन होगी और एंगल इससे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो फर्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे एंगल BAC इक्वल BAC एंगल जो होगा ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो इसको क्या बोला जाएगा, एंगल ACD। ये एंगल किन दोनों लाइन से मिलके बना है, इस AC और CD से, तो ACD एक साथ लिख देंगे हम। क्लियर। सेकंड पॉइंट में हम लिखेंगे एंगल BCA इज इक्वल्स टू एंगल DAC। ये दोनों के लिए रीजन क्या आएगा, दैट वी हैव टू राइट हियर द रीजन एंड द रीजन बीइंग रीजन विल बी alternate interior angles. These two are the alternate interior angles, and the last third condition will be that AC equals to AC common for both the triangles. It will be common for both the triangles. Then we will write here, so triangles are congruent by, we have to write the condition also, by which condition it is congruent, by angle side angle rule, congruence rule पूरा लिख लीजिएगा आप, congruence rule. In this way we have to complete it. Okay. Now question number 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी, क्वेश्चन 5 का मैंने क्वेश्चन स्क्रीन फिगर जो है स्क्रीन पे शेयर कर दिया है और साथ ही साथ मैंने यहाँ बना लिया ताकि मैं यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें APB जो ट्राइंगल है हमारे सामने, ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल ABQ, ये ट्राइंगल दोनों हमें कंसीडर करने हैं। इन दोनों की जो कंडीशंस आपको तीनों देनी है वो कौन कौन सी होंगी मैं बता देता हूं। एंगल A बाइसेक्टेड है तो ये दोनों पार्ट बराबर होंगे, एंगल A का अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों आपस में बराबर होंगे, मैं इसको 1 और 2 एंगल लिख सकता हूं, ठीक है। यहाँ पे दोनों पे 90 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है और AB जो साइड है वो दोनों के लिए कॉमन है, इस ट्राइंगल के लिए भी और इस ट्राइंगल के लिए भी। तो तीनों कंडीशन मैं आपको बता चुका हूं। अब कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हुआ है ये आप देख लीजिए। एंगल साइड बीच में तो नहीं है ना, बाहर है, तो साइड है। किसी भी ट्रायंगल को आप बनाने के बाद ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये कंडीशन है, तो एंगल साइड एक ही ट्रायंगल में पता चल जाएगा कि उसमें कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। तो एंगल साइड से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन, ये तीनों कंडीशन अब आप लिखेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या लिखेंगे आप, आपको लिखना है एंगल BAP इक्वल्स टू एंगल QAB, ये वाला पार्ट इसके बराबर हो गया। एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q बोथ 90, यहाँ पर बोथ 90 वाला रीजन लिख देंगे हम। और AB इक्वल्स टू AB कॉमन, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, कॉमन, ये कॉमन है दोनों के लिए। यहाँ पे क्या रीजन लिखेंगे हम, बोथ 90, ठीक है।
अगर कोई सिंपल इजी स्टेप चल रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप उसे खुद फॉलो करें चीजों को समझने के बाद। क्लियर? तो उससे क्या होगा कि आपको टाइम भी कम लगेगा, वीडियो लेंथी भी नहीं होगी ज्यादा। इसके बाद ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो जाता है, ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABQ बाय, कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हुआ है? बाय एंगल साइड, AAS कॉन्ग्रुएंस रूल, AAS कॉन्ग्रुएंस रूल से। सेकंड में वो कहता है BP एंड BQ क्या है? तो BP BQ आपके सेकंड पार्ट की यहीं से प्रूव इक्वल हो जाते हैं, BP इक्वल्स टू BQ बाय CPCT। ये CPCT की वजह से, क्योंकि ये उन्हीं दोनों ट्रायंगल्स के पार्ट है। BP जो है इस वाले ट्रायंगल में कंसीडर हो रहा है और BQ इस वाले ट्रायंगल में कंसीडर हो रहा है, तो वो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो इसलिए हम कहते हैं BP BQ आर इक्वल और B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट एंगल A, ठीक है, बाय CPCT। क्लियर? तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन आपका फिफ्थ क्वेश्चन का हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जितना ज्यादा खतरनाक आपको ये फिगर लग रहा है ना, उतना ही इजी इसका सॉल्यूशन है। बस आपको ये देखना होगा कि कौन से ट्रायंगल्स हम किस टाइम कंसीडर करेंगे। बस इतना बात अगर आपको समझ में आ जाती है, देन नथिंग इज देयर इन दिस क्वेश्चन। ओके, तो मैंने फिगर यहाँ बना दिया, अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैंने वहां स्क्रीन पे भी शेयर किया हुआ है साइड में, आप वहां देखते रहिएगा। तो हमारे सामने क्या है, इसमें AC देखो मार्किंग की हुई है, इक्वल मार्क लगे हुए हैं, ये दोनों साइड बराबर हैं, ये दोनों साइड बराबर हैं, मार्किंग है, ये दोनों एंगल्स इक्वल थे, तो मैंने 1 और 2 नाम डाल दिया इनको, समझने के लिए बहुत इजी रहेगा और स्पीड हम इसको समझ सकते हैं। जब ये दोनों साइड बराबर है तो ये ध्यान रखना कि ये वाली साइड एक ट्रायंगल में आएगी, दूसरे ट्रायंगल में ये वाली साइड आनी चाहिए। हमारे लिए फायदा तभी तो होगा, एक ही ट्रायंगल में दोनों ले ली, उससे क्या फायदा, आपस में थोड़ी बराबर करनी, दूसरे ट्रायंगल की साइड से बराबर करते हैं ना हम, तो दूसरे ट्रायंगल में एक इसमें आएगी, एक दूसरे ट्रायंगल में आएगी। फिर यहाँ पे भी ये दोनों साइड बराबर है, इसका मतलब ये एक ट्रायंगल में आएगी और ये वाली दूसरे ट्रायंगल में आएगी। तो मेरे ट्रायंगल कौन कौन से लेने हैं? ABC एंड ADE, ABC पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल जो है, मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं, ये लो ABC, ये वाला ट्रायंगल हमने लेना है पहली बात। तो इसमें एक साइड ये फर्स्ट सिंगल मार्क है, एक डबल मार्किंग, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? ADE, इसमें भी देख लो, एक साइड सिंगल मार्किंग वाली है, डबल साइड वाली, दोनों आएंगी। क्लियर? तो आपको कंडीशन दिखाई दे रही है, फर्स्ट कंडीशन ये दोनों साइड बराबर गिवन, सेकंड कंडीशन ये दोनों साइड बराबर गिवन, थर्ड कंडीशन में आपको क्या ऐड ऑन करना है कि ये पूरा ट्रायंगल आ रहा है, ABC ट्रायंगल के अंदर ये पूरा एंगल आ रहा है आपका, ठीक है। इस x को, इसको x ले लेते हैं, ठीक है ना। अब ये x और 1 दोनों मिलके आ रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट कंडीशन आपकी क्लियर हो चुकी है, सेकंड कंडीशन क्लियर हो चुकी है, थर्ड कंडीशन में अगर हम आते हैं तो थर्ड कंडीशन में क्या लिखेंगे हम कि एंगल 1, जिसको 1 बोला है उसका नाम क्या है? BAD, एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल EAC, ये दोनों बराबर दिए हुए हैं हमें, बट इससे काम नहीं चल रहा क्योंकि x पार्ट बीच में आ रहा है, x इसमें भी ऐड होना चाहिए, इसमें भी। देखो ये दोनों साइड एंगल इक्वल्स हैं, अगर मान लो 50 डिग्री और 50 डिग्री है और बीच में जो पार्ट है हमारा ये 10 डिग्री का है। अब मैं 10 इसमें भी उतना ही ऐड कर रहा हूँ, इसमें भी उतना ही ऐड कर रहा हूँ, तो 60 60 वो भी तो बराबर होगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, एंगल BAD में ऐड किया एंगल DAC, बस इसमें यही पार्ट थोड़ा डिफरेंट था इसलिए मैं इसको पूरे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, DAC। और ऐसे ही एंगल EAC में भी मैंने DAC ऐड कर दिया। DAC मींस ये मिडिल वाला पार्ट, DAC मैंने जब इसको ऐड किया तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता है? BAC एंगल बन जाएगा, एंगल BAC विल बी इक्वल्स टू एंगल EAD, पूरा EAD आ जाएगा, वहां से EAC नहीं EAD आ जाएगा। क्लियर? EAD, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो चुके हैं, तो तीनों, तीसरी कंडीशन हमारे पास आ चुकी है, तीनों कंडीशन आ गई है, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे भी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप इसे मेंशन कर सकते हैं, नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। मैं इसको फिर दोबारा से लिख रहा हूं, अभी कौन सी कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट हुआ है वो और लिख देते हैं जल्दी से। सो ट्रायंगल्स ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE बाय, अब कंडीशन देखने का वक्त आ गया है। अब आप ABC ट्रायंगल को अलग बना लीजिए, A यहां था, B यहां था, C यहां था, हमने इस साइड को लिया, एक इस साइड को लिया और एक ये पूरा एंगल लिया, तो क्या बन रहा था? साइड एंगल साइड बाय SAS, बाय SAS लिख देंगे। क्लियर? एंड इसमें जो सेकंड पार्ट है उसको क्या, वो क्या कह रहा है? BD उसका D, अच्छा ये प्रूव करना BC एंड DE। अब BC और DE जो है उसी का पार्ट है, तो हेंस BC इक्वल्स टू D बाय CPCT, बाय CPCT, ये भी प्रूव हो जाता है। ठीक है,
यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 का फिगर मैंने यहाँ पे बनाया है। क्वेश्चन नंबर 6 के फिगर में भी ध्यान से देख लीजिए जरा। उन्होंने हमसे प्रूव करने के लिए कहा है टू प्रूव, वो गिवन पार्ट तो उन्होंने इक्वल मार्किंग के साथ दे दिया है, सेम मार्किंग दी है, और टू प्रूव ट्राइंगल ADP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BEP। ठीक है, ये ADP और BEP दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं आपको। तो हम कैसे करेंगे, देखो मैं अगर ADP को थोड़ा सा डार्क कर लेता हूं तो तब आपको दिखाई देगा। अब जरा इस पे फोकस करिएगा, आप ADP वाले पार्ट पे फोकस करना बस, ठीक है ना, बाकी आपको थोड़ा ब्लर हो गया होगा। इसमें क्या है कि ये एंगल कंप्लीटली आ रहा है, इसको हम एज इट इज ले सकते हैं, बट जब ये वाला पार्ट हमें दिया हुआ था तो अधूरा था हमारे लिए। तो एंगल कहां से कहां तक होना चाहिए, यहां से लेकर यहां तक होना चाहिए, तभी तो उस ट्रायंगल का कंप्लीट पार्ट होगा। ऐसे ही जब दूसरे ट्रायंगल की बात करेंगे उसमें भी हाफ पार्ट दे रखा है, तो उसमें भी यहां से यहां तक कंप्लीट होना चाहिए। तो इट मींस ये मिडिल वाला जो पार्ट आपका है, ये मिडिल वाला जो पार्ट है, ये दोनों में हमें ऐड करना होगा, तब जाके हमारा, जैसा हमने अभी 6th क्वेश्चन में किया था प्रीवियस में, बिल्कुल ऐसे ही मिडिल पार्ट ऐड किया था x मान के, तो हम x मान के कर सकते हैं। प्रूफ पे आ जाते हैं हम। प्रूफ में हम ये लिख देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल लिए हैं हमने, इन ट्रायंगल ADP, और बीच में एंड लगा देते हैं ADP है, सॉरी ADP, इन ट्रायंगल ADP एंड ट्रायंगल BEP। ADP एंड BEP ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया कि एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर है, ये गिवन पार्ट है, ये क्या है, गिवन है। सेकंड कंडीशन में हमें इस एंगल पे इसको ऐड करना होगा। अच्छा, एक बात और लिखी हुई है फर्स्ट स्टेटमेंट जब आप पढ़ेंगे कि AB एक लाइन है और P एक मिड पॉइंट है, तो ये भी गिवन में आ रहा है, तो इसको पहले लिख लेते हैं कि जब P मिड पॉइंट है तो ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा। ट्रायंगल्स, इस ट्रायंगल में इतना ही पार्ट चाहिए और हमें, तो हम लिखेंगे यस AP इज इक्वल्स टू BB। क्यों, ये भी गिवन है, गिवन लिख दीजिए, या आप लिख दीजिए कि P इज अ मिड पॉइंट, यहां भी ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे P इज अ मिड पॉइंट। थर्ड कॉन्सेप्ट पे आते हैं। थर्ड क्या है कंडीशन हमारे सामने, कि ये जो पार्ट था हमारा एंगल, इसमें हमें इस वाले पार्ट को ऐड करना होगा, मिडिल पार्ट को। ठीक है, ज्यादा अजीब सा हो गया होगा, बार बार उसको पेंसिल चलाई है मैंने, ठीक है ना। तो बीच वाले पार्ट को ऐड करना होगा, ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल APE दिया हुआ है ना, हाँ, APE इज इक्वल्स टू एंगल BPD, ये दिए हुए हैं। नाउ एडिंग एंगल EPD बोथ साइड्स, मैं दोनों तरफ EPD को ऐड करूंगा, EPD इसको ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो जब इसको ऐड करेंगे तो कंप्लीट एंगल बन जाएगा, इधर ऐड करेंगे ये भी कंप्लीट बन जाएगा, इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पे एंगल APE प्लस एंगल EPD, इसको दोनों तरफ लिख दो, इधर भी प्लस करके इधर भी प्लस करके, तो एंगल BPD प्लस एंगल EPD दोनों इक्वल हो जाते हैं। सो these two are added by, तो ये क्या बन जाएगा, यहां से यहां तक पूरा एंगल बनेगा कितना, APD, एंगल APD will be equals to एंगल BPE। ठीक है, दोनों इक्वल हो जाते हैं। थर्ड कंडीशन हमारे सामने आ चुकी है। तो किस कंडीशन से प्रूव हुआ, अब सिर्फ इसी पार्ट पे देख लो, एंगल साइड एंगल, ठीक है। सो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड सो ट्राइंगल ADP is congruent to triangle BEP by ASA congruence rule, ठीक है। और उसमें एक कंडीशन AD और BE के बारे में पूछ रहा है, तो AD APD के ही ट्राइंगल का पार्ट है, तो CPCT हेंस लिखेंगे हम यहाँ पे। तो इसको तो फर्स्ट पार्ट नोट कर दीजिएगा और इसको यहाँ पे सेकंड पार्ट लिख सकते हैं, हेंस AD is equals to BE by CPCT, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में कोई एक्स्ट्रा स्टेप्स हमने नहीं फॉलो किए हैं, बस ये कुछ एक दो क्वेश्चन डिफरेंट थे जिनमें हमने ऐड ऑन करना पड़ा था एंगल को, बाकी सब में सेम था। तो आप प्लीज इसको ट्राई कीजिएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 पे फिगर आपके सामने है और उन्होंने हमसे कहा है AMC और BMD ट्रायंगल को कन्वर्ट करिए। गिवन पार्ट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन में से। और AMC ट्रायंगल एंड BMD दोनों ट्रायंगल्स को हमें कन्वर्ट करना है। तो उन्होंने कहा M इज अ मिड पॉइंट, तो ये दोनों पार्ट बराबर होंगे। फिर उन्होंने कहा C से जो लाइन जा रही है वो M तक प्रोड्यूस करी, ज्वाइन करा पहले, फिर M से D तक बढ़ी और वो भी मिड पॉइंट बन रहा है वहां पे।
क्लियर, कोनम लिखा हुआ है that produce to a D such that DM equals to MC, वो दिया हुआ है, तो मैंने इक्वल मार्किंग कर दी है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ठीक है, क्लियर। थर्ड पॉइंट आपको दिखाई दे गया होगा वर्टिकली अपोजिट, तो इसमें तीनों चीजें दिखाई दे रही हैं आपको। आप यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपने लेफ्ट साइड में AMC लिखा है ना, तो AMC की साइड्स और एंगल्स लेफ्ट साइड में आएंगे, और BMD राइट में लिखा है तो उसके जो कंडीशंस है साइड की और एंगल्स की वो राइट साइड में आएंगे, क्लियर। ये भी हमें पॉइंट याद रखने होते हैं। तो AMC की बात कर रहे हैं अगर हम, तो हम लिखेंगे AM इक्वल्स टू BM, और हम लिखेंगे MC इक्वल्स टू DM, कि MC इक्वल्स टू DM, एंड एंगल DMB विल बी इक्वल्स टू A, अपोजिट लिख दिया, सॉरी, हमें AMC ट्रायंगल की साइड लिखनी है इधर, तो इधर वाली कौन सा एंगल आ रहा है, ये AMC, एंगल AMC इज इक्वल्स टू एंगल DMB, ठीक है। ये किससा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। बाकी दोनों कंडीशन क्या थी, गिवन, ये तो गिवन थी, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा, क्लियर। अब ट्रायंगल्स दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो चुका है, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय, फर्स्ट पार्ट में आपने जो लिखा था ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD बाय किससे, साइड एंगल साइड, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस। अब वो सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहे हैं, सेकंड पार्ट में वो आपसे कराना चाहते हैं दैट DBC इक्वल 90। सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है आपको, नेक्स्ट टू प्रूव आता है आपके सामने, एंगल DBC इक्वल्स टू 90, ये प्रूव करना है। तो हम इसी की हेल्प से प्रूव करेंगे, देखिएगा यहां तक आपका हो गया, सेकंड पार्ट में कंटिन्यू चलता रहेगा। अब इसमें क्या है, देखो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो ये वाला जो पार्ट है एंगल का, ये इसके बराबर होगा CPCT से, हो सकता है ना, क्योंकि अगर मैं इसे देखूं तो ये कुछ फिगर ऐसे बन रहा है, ठीक है, तो CPCT की वजह से, ट्रायंगल के CPCT की पार्ट की वजह से दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं तो ये अल्टरनेट कंडीशन को तो फॉलो कर रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कंडीशन भी तो होती है जिसमें ऐसे करके कुछ Z बना हुआ होता है। Z कैसे बनता है, दो पैरेलल लाइन होती है ऐसे, और ये ट्रांसवर्सल होता है कुछ ऐसा, तो ये Z की फॉर्मेट में बनता है, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, ऐसा ही होता है ना, मैंने आपको दोबारा से रिमाइंड करा दिया है। अब इसमें कहीं ना कहीं ये दोनों एंगल्स अगर हम CPCT से इक्वल दिखाते हैं तो हम लिखेंगे हियर एंगल BDM, ये BDM है, BDM, और इस वाले एंगल क्या बोलेंगे, MCA इक्वल्स टू एंगल MCA बाय CPCT। आपने CPCT से इसको इक्वल प्रूव कर दिया। जब ये इक्वल हो गया CPCT से, तो अब हम क्या कहेंगे, एंड ऑल्सो फॉर्मिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये दोनों जब इक्वल हो जाते हैं तो वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को भी फॉलो करने निकल चुके हैं। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अगर यहाँ हो रही है, तो ऑल्टरनेट में मैंने बताया दो पैरेलल लाइंस होती हैं, तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल ऐसे थी, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हो जाती हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सो DB विल बी पैरेलल टू AC, DB लाइन AC के पैरेलल हो जाएगी, और पैरेलल होने से क्या होगा, दिस एंगल C विल बी इक्वल्स टू एंगल B बिकॉज ऑफ co-interior property of the angles, because of co-interior property, DB equals to AC and hence angle DBC will be equals to angle ACB equals to 90, दोनों 90 डिग्री हो गया प्रूफ, ठीक है। सेकंड पार्ट आपका ऐसे सॉल्व होगा। तो जब थर्ड पार्ट में हमने DBC और ABC ट्रायंगल लिया है, तो मैं इनको अगर सेपरेटली बना लेता हूँ तो ये आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। आप देखना ध्यान से, हमें ये दोनों 90 डिग्री हम प्रूव कर चुके हैं, तो एक पॉइंट तो हमें ये मिल गया है। ये BC जो पार्ट है वो दोनों के ट्रायंगल्स में BC आ रहा है, इस बड़े वाले में भी और उधर वाले में भी, तो BC कॉमन हो जाएगा। थर्ड कंडीशन क्या होगी, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, मींस ये लार्जर साइड विल बी इक्वल्स टू दिस, ये बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी, क्योंकि हमने ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में ही, तो ये CPCT से लिख सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन और सेकंड एंड देन थर्ड, ये तीनों कंडीशंस आप ऐसे मेंशन करेंगे। थर्ड कंडीशन में आप ये क्या लिखेंगे, DB इक्वल्स टू AC बिकॉज का साइन लगाएंगे, ट्रायंगल
DBM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AMC। मैंने सिर्फ ये वाली कंडीशन लिखी है क्योंकि इसके लिए रीजन आपको बताना होगा। इज इट क्लियर बेटा? अब ये आपका हो गया कॉन्ग्रुएंट और सो दिस विल आल्सो बी अ कॉन्ग्रुएंट। और अब लास्ट फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। तो फोर्थ पार्ट में वो आपसे कह रहे हैं कि ये CM जो है ये AB का हाफ है। देखो CM M एक मिड पॉइंट है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। MCM जो है वो CD का तो हाफ है ही है। अब हमें किसका हाफ दिखाना है? AB का। तो फ्रॉम थर्ड पार्ट में हमने क्या कहा था कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। DBC ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गए थे। सो जो DC लाइन है वो AB के बराबर होगी बाय CPC। यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी, इतनी सारी प्रैक्टिस आपने कर ली है। ये होल लाइंस बराबर है। अब M मिड पॉइंट इसका है तो इसका भी होगा, ठीक है ना? इंडिविजुअल लाइंस का तो है ही है, लेकिन अब दूसरी साइड के लिए क्या करेंगे हम? ऑल्सो, अब हम क्या लिखेंगे? ऑल्सो CM इक्वल्स टू MD इज इक्वल्स टू MD। So we can write it CM equals to half of DC। MD को half of DC कह सकते हैं और DC किसके बराबर है? AB के। तो CM will be equals to half of AB। Proof। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? Proof। इस तरीके से आप इसे प्रूव कर सकते हैं। क्लियर? ये स्टेप फॉलो होंगे। ओके देन, good day all of you, take care, bye and try to solve maximum questions and give me a feedback. Okay, thank you.